Hello kids, good morning everyone. Today's subject is English. Right? In the last lecture in English, we will learn our chapter number 3, Excuse me please. Right? इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन दिया था. आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसे चैप्टर वापस हम रिवाइज करेंगे. एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मतलब क्या होता है, मेहरबानी करके यहाँ पे आओ. तो इस चैप्टर्स में क्या था, एक विलेज बॉय था. जो बॉय है वो विलेज में रहता था. उसके पास पेट एनिमल्स थे, दैट्स लाइक गोट, हैन, चिक्स और मंकी. वो अपने एनिमल्स है, वो एनिमल्स के साथ उसको खेलने में बहुत मज़ा आता. लेकिन वो लड़का है वो क्या करता था, वो जो इसके पेट्स थे उसके साथ खेलता था, लेकिन कभी कभी वो क्या करता था, केयरलेस हो जाता था. यानी वो अपने एनिमल्स या पेट्स का, बर्ड्स का ध्यान नहीं रख सकता था, तो वो किसी दूसरे के पास चला जाता था. दूसरे के पास चला जाता था, वो दूसरे लोगों को भी परेशान करता था. इसलिए वो जो पीपल है वो इस लड़के से एंग्री हो जाते थे और उसको कंप्लेन करते थे कि रघु इज़ अ विलेज बॉय, ही हैज़ सम चिक्स एंड हैंस. उसके पास थोड़े चिक्स और हैंस थे. ही हैज़ अ गॉड एंड अ मंकी टू. इसके पास गॉड एंड मंकी भी थे. ही लव्स टू प्ले विथ हिम. उसको उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था. बट समटाइम ही केयरलेस. बट मतलब कई बार वो केयरलेस हो जाता था, उसकी केयर नहीं करता था. हिज बर्ड्स एंड एनिमल्स गेट इन टू हाउसेज ऑफ अदर पीपल. वो जो बर्ड्स एंड एनिमल्स थे वो दूसरे के पास चले जाते थे. देन दोज पीपल गेट एंग्री विथ हिम. वो पीपल है वो एंग्री हो जाते थे उसी पीपल के लिए, उसी लड़के के लिए. वुमन सेड एक्सक्यूज़ मी प्लीज़. एक वुमन थी, उन्होंने क्या बोला, एक्सक्यूज़ मी. रघु ने क्या बोला, यस. तो वुमेन ने क्या, आर दिस योर हैंड, क्या एक आपकी हैंड है. तो वुमेन्स ने वो लड़के ने बोला, यस दिस आर माई हैंड्स, ए मेरी हैंड्स है. तो वुमेन्स ने बोला, ओ बॉय दिस इज़ माई किचन, ये मेरा किचन है. योर हैंड्स आर मेकिंग डर्टी. आपके जो हैंड है उन्होंने मेरा जो किचन है वो डर्टी कर दिया है. टेक देम अवे प्लीज़ मतलब उसको यहाँ से आप लेके जाओ. और गार्डनर, देन उसके बाद क्या हुआ, एक गार्डनर है, गार्डनर आया. गार्डनर ने बोला एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मतलब यहाँ पे रघु ने बोला यस. फिर गार्डनर ने क्या बोला, इज़ दैट योर गॉड, क्या है आपकी गॉड है. तो रघु ने बोला यस दैट इज़ माई गॉड, ए मेरी गॉड है. सो गार्डनर ने इस रघु को क्या बोला, बट यू आर फुल, लुक देयर. आप फुलिश हो, आप मूर्ख हो. यहाँ पे देखो, लुक एट दिस लवली रोज़. एक कितने सारे लवली रोज़ है जो आपकी जो गॉड है उसको स्पॉइल कर रही है. टेक अवे, उसको आप यहाँ से लेके जाओ. उसके बाद कौन आया, एक शॉपकीपर आया. शॉपकीपर ने क्या बोला, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़. तो शॉपकीपर ने भी बोला, रघु ने बोला यस आई एम. लेकिन रघु ने क्या बोला, शॉपकीपर ने, इज़ दैट योर मंकी, क्या ये आपके मंकी है. रघु ने बोला यस दैट इज़ माई मंकी, ए मेरे मंकी है. तो शॉपकीपर ने क्या बोला, बट यू नॉटी, लुक दैट, आप मूर्ख हो, यहाँ पे देखो. बट योर मंकी इज़ ईटिंग माई बनाना, आपकी जो मंकी है ना वो मेरे बनाना खा रही है. टेक इट अवे प्लीज़, आप उसको यहाँ से लेके जाओ. फिर एक ओल्ड मैन आया. ओल्ड मैन ने क्या बोला, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़. तो रघु ने क्या बोला, यस. ओल्ड मैन ने क्या बोला, क्या ये आपके चिक्स है, इज़ देयर योर चिक्स, आर दिस योर चिक्स. तो ओल्ड मैन ने, रघु ने बोला यस दिस इज़ माई चिक्स. तो ओल्ड मैन ने क्या बोला, इट यू स्टूपिड, क्या आप स्टूपिड हो, क्या आप मूर्ख हो. दिस इज़ माई हेड, ए मेरा सर है. योर चिक्स आर पिकिंग एट इट, आपके चिक्स है जो मेरे सर पे यहाँ पे ऐसे बाइट कर रहे हैं. टेक देम अवे प्लीज़, आप उसको यहाँ से लेके जाओ, आप उसको लेके जाओ. तो ये हमारी एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ की स्टोरी है जो हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज मैंने वापस रिवाइज की.
अब हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सो टेक आउट योर चैनल बुक। आप अपनी चैनल बुक निकालो। चैनल बुक में पेज नंबर 28 निकालो। पेज नंबर 28 निकाला। टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर। आपको वीडियो देखना है। वीडियो के साथ मेरे साथ मैं जो यहाँ पे CW करवा रही हूँ वो आपको यहाँ पे लिखना है। पेज नंबर 21 के ऊपर CW लिखो और आज की डेट लिखो। राइट, CW और आज की डेट लिख लिया। अब मैं एक्सरसाइज यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। आपको भी एक्सरसाइज अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखनी है। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? एक्सरसाइज 1 में चूज द करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया गया है, ऊपर हमें 1 to 5 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। उस क्वेश्चन का आंसर नीचे बॉक्स है, उसमें से हमें चूज करके लिखना है। हमने स्टोरी तो रीड कर ली, राइट। अब फर्स्ट, वेयर इज रघुस गॉट। मैं एक ही क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। वेयर इज रघुस, वेयर इज रघुस गॉट। रघु की गॉड है। अभी हमने इस चैप्टर देखा तो रघु की गॉड है, वो कहाँ पे है? कहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया? इन द गार्डन, इन द फ्रूट शॉप, ऑन द ओल्ड मैन हेड और इन द वुमेन्स किचन। तो इनमें से गॉड है वो कहाँ पे थी? इन द गार्डन। कहाँ पे थी? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। इन द गार्डन, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सेकंड सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, राइट। वेयर आर रघुस हैंड। हमने चैप्टर में देखा रघु की हैंड है, वो कहाँ पे थी? आपको याद आ रहा है कहाँ पे थी? वो उस वुमेन्स के किचन में थी। किस कहाँ पे थी? वुमेन्स किचन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द वुमेन्स किचन। आपकी बुक में लाइन दी गई है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। इन द वुमेन्स किचन। And after full stop, question answer number 3. Where are Raghu's chicks? Where are Raghu's chicks? रघु के जो चिक्स थे वो कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? The old man had. कहाँ पे थे? The on the old man, on the old man's head. फुल स्टॉप। आपको गुड हैंड राइटिंग में मेरे साथ टेक्स्ट बुक में फटाफट से लिखना है। अगर मेरे साथ नहीं लिख रहे हो तो स्टॉप करके लिख लेना। वेयर इज रघुस मंकी। रघु के जो मंकी थे वो कहाँ पे थे? मंकी को क्या पसंद है? बनाना। तो वो कहाँ पे होंगे? फ्रूट शॉप में ही होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इन द फ्रूट शॉप। इन द फ्रूट शॉप। SHOP। इन द फ्रूट शॉप। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1 मतलब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है।
Where is Raghu's God? In the garden. Where is Raghu's chicks? In the woman's kitchen. Where is Raghu's chicks? On the old man's head. Where is Raghu's monkey? In the fruit shop. Now exercise number 2. Next एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना है. अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके लिखना है. नाउ उसके नीचे एक्सरसाइज नेक्स्ट नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंस. यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट मैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ, उसके बाद सिर्फ आंसर ही लिखूंगी. ओके आपको अगर पूरी तरह से लेसन रीड किया होगा तो आपको ये कंप्लीट द सेंटेंस समझ में आ जाएगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, चैप्टर को वापस रीड करना है. रघु लिव्स इन अ. रघु है जो लड़का है वो कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है? विलेज. VILLAGE. फुल स्टॉप तो यहाँ पे किया हुआ है. नाउ सेकेंड का मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ. सेकेंड, ही लव्स टू प्ले. रघुस है उसको खेलने में किसके साथ मज़ा आता था? बर्ड्स एंड एनिमल्स. क्योंकि उसके पास क्या था? बर्ड्स एंड एनिमल्स थे ना. तो सेकेंड आंसर में सिर्फ लिख रही हूँ बर्ड्स एंड एनिमल्स. अगर यहाँ पे आपको स्पेस कम दी गई है तो आप लाइन ड्रॉ करके लिख सकते हो. राइट. नंबर 3, पीपल्स बिकम एंग्री विथ. पीपल्स है वो एंग्री होते थे, लेकिन किससे एंग्री होते थे? वो लड़के से एंग्री होते थे? नो. वो एनिमल से एंग्री होते थे? नो. किससे एंग्री होते थे? इस केयरलेस से. क्योंकि वो लड़का है वो इसी उसके जो पेट है उसकी केयर नहीं करता था, इसलिए वो अदर्स पीपल्स के घर चले जाते थे. इसलिए पीपल्स एंग्री होते थे हिज केयरलेस के लिए. हिज केयरलेस. नंबर 4, रघुस गॉट इट्स द गार्डनर्स. रघु के जो गॉट है वो गार्डन में जाके क्या खाते थे? रोजेस. क्या खाते थे? रोजेस. नंबर 5, हिज चिक्स पिक एट द ओल्ड मैन्स. जो रघु के चिक्स थे वो क्या पिक कर रहे थे? ओल्ड मैन के हेड को पकड़ रहे थे. नंबर 6, हिज हैंड्स मेक वुमेन्स किचन. उसकी जो हैंड्स है वो वुमेन्स के किचन को क्या करती थी? डर्टी. क्या करती थी? डर्टी. DIRTY. डर्टी. राइट. एक्सरसाइज हमारी 2 कंप्लीट हो गई है. रघुस लिव इन द विलेज. रघुस he loves to play with birds and animals. People become angry with his careless. Raghu's goat eat the gardener's roses. Raghu's chicks at the old man's head, and his hands make the woman's kitchen dirty. Now नेक्स्ट हमारी सेकेंड एक्सरसाइज वर्ड पावर. ये भी आप लोगों को लिखना है मेरे साथ.
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 29। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29। 29 में क्या करना है? 29 में मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब हमारे से उल्टा, राइट? तो यहाँ पे हमें दो बॉक्स दिए गए हैं, 1 एंड 2। 2 बॉक्स दिए गए हैं, तो 2 बॉक्स में से हमें यहाँ पे साइड में ब्लैंक्स भी दी गई है, ऐसे 1 करके ब्लैंक्स, 2 करके ब्लैंक्स, 3 करके भी ब्लैंक्स, इस तरह से हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑपोजिट मतलब उससे बिल्कुल उल्टा। दैट्स लाइक अ फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है सैड। क्या दिया गया है? सैड, SAD, सैड। तो सैड का ऑपोजिट क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है हैप्पी। सैड मतलब दुखी, हैप्पी मतलब खुश। सेकंड हॉट, हॉट यानी गरम, तो गरम का उल्टा ठंडा यानी कि कोल्ड। नंबर 3 क्या है? वाइस। वाइस का ऑपोजिट क्या है? स्टूपिड। वाइस मतलब साणे, जो लोग बहुत चतुर है उसको हम क्या कहते हैं? वाइस। स्टूपिड मतलब मूर्ख। फिर इसके बाद गुड। गुड यानी बहुत अच्छा, इसका ऑपोजिट बैड यानी बुरा। इसके बाद क्लीन। क्लीन का ऑपोजिट क्या है? क्लीन मतलब स्वच्छ, इसका ऑपोजिट गंदा। गंदा यानी डर्टी। नंबर 6 वाइट। वाइट यानी सफेद, तो वाइट का ऑपोजिट क्या होएगा यहाँ पर? ब्लैक। ब्लैक यानी काला। 6 मैं यहाँ पे 7 लिख रही हूँ। 7 स्वीट। स्वीट यानी मीठा। स्वीट का ऑपोजिट करेला कैसे होता है? कड़वे, तो स्वीट का ऑपोजिट बेटर। स्वीट के बाद सॉरी यहाँ पे आएगा नंबर 8 लवली। लवली यानी सुंदर। लवली का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पे? अगली। अगली यानी जो सुंदर नहीं है वो क्या है? अगली। UGLY। तो ये है हमारा ऑपोजिट हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, वाइस, स्टूपिड, गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, वाइट, ब्लैक, स्वीट, बेटर, लवली एंड अगली। आपको भी ये एक्सरसाइज अपने होमवर्क में टेक्स्ट बुक में मेरे साथ कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके भी लिखना है, पता है ना, लेकिन कंप्लीट आपको टेक्स्ट बुक में करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अगर आपके न्यू वर्ड्स लर्न किए होंगे तो ही एक्सरसाइज आएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए इस तरह से बॉक्स में, राइट। फर्स्ट वन इज गार, GAR गार। यहाँ पे लिखा हुआ है DEN गार्डन। यहाँ पे लिखा हुआ है SH, यहाँ पे लिखा है OP, यहाँ पे KIT CHEN। तो यहाँ पे ऐसे जो स्पेलिंग्स है वो पार्ट करके यहाँ पे लिखे हमें मैच करना है। सपोज यहाँ पे गार्डन, तो वन इज डन फॉर यू, आपके लिए एक कंप्लीट किया हुआ है, राइट।
तो फिर आपको क्या करना है, बाकी के जो सारे स्पेलिंग है वो मैच करने। कैसे? यहाँ पे किट, तो KIT किट के बाद कौन सा स्पेलिंग आता है? किचन, KITCHEN किचन। उसके बाद SHOP शॉप, और नीचे आपको ब्लैंक्स दी गई है, उसमें आपको स्पेलिंग लिखना है। मैं यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, मैच आप लोगों को अपने आप करना है, राइट। फर्स्ट वन आपको यहाँ पे दिया गया है गार्डन, सेकेंड वन है किचन। किचन जो मैंने अभी यहाँ पे करवाया, इस तरह से आपको मैच करना है। उसके बाद थर्ड वन इज शॉप, फोर्थ वन इज monkey, fifth one head, and sixth chicks, CHICKS chicks। यहाँ पे आपको नीचे पेज नंबर 29 पे लास्ट में एक लाइन दी गई है, उस यहाँ पे स्पेलिंग आपको कंप्लीट करने हैं और इस तरह से मैच करने हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 30। एक्सरसाइज अपने आप कर लेना है, ओके। पेज नंबर 30, राइट इन वर्ड्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आगे हमने मैथ्स में 1 to 10 नंबर्स नेम सीख लिए, तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज यहाँ पे 3 दी गई है, तो आपको यहाँ पे HW लिखना है, HW। पेज नंबर 30 फर्स्ट एक्सरसाइज HW, और उसके बाद एक्सरसाइज 4, ए रोमन नंबर से एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, राइट इन द वर्ड्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1st to 10th। मतलब आपको कार्डिनल्स नंबर लिखने हैं, राइट। ऑर्डिनल्स नंबर वो आपको आगे मैथ्स में भी आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमें पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5, वो भी आपको HW में लिखना है, राइट। सो मैं यहाँ पे HW लिख रही हूँ, HW राइट एंड लर्न एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी हुई है 3 और 5। यहाँ पे मैं पेज नंबर लिख के दे रही हूँ, पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 13 इन योर टेक्स्ट बुक। So note down your homework and write down exercise number 4. Okay, यहाँ पे लिख लिए। So write down exercise number 4. यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सरसाइज नंबर 4 लिखना ही है मेरे साथ। मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको मैथ्स में आ रहा है, तो मैं उसके बाद करवाऊँगी। ऑर्डिनल्स नंबर 5RST फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, और 10th। ओके, आपको आपकी बुक में फर्स्ट से लेके 10th तक
ये स्पेलिंग्स आपको स्पेस भी दी गई है और फर्स्ट और 10th का स्पेलिंग आपकी बुक में लिखा हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 और 10। ओके, राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। आज के लिए हम यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। राइट डाउन योर होमवर्क। ओके, थैंक यू, गुड बाय।